रात का वही वक्त था। रात का वही वक्त था। रात के लगभग 10 बज चुके थे। हवेली के बाहर हवा जोरों से चल रही थी और टूटी खिड़की से आती सीटी जैसी आवाजें हर तरफ गूंज रही थीं। जारा फिर उसी खिड़की के पास खड़ी थी, वही जगह जहां से उसने पहली बार उस जिन्न को देखा था। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन आज उसे कुछ अलग महसूस हो रहा था, जैसे किसी की नजरें उसके आर पार देख रही हों। धीरे धीरे कमरे की हवा भारी होने लगी। दीवार पर टंगी लालटेन खुद ब खुद जल उठी और नीले धुएं के बीच से वही जिन्न प्रकट हुआ। लेकिन आज वो कुछ बदला हुआ लग रहा था। उसकी आंखों की गहराई में इस बार डर था। कांपती आवाज में जिन्न बोला, जारा, मैंने गलती कर दी। जारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबराई और बोली, क्या हुआ? क्या तुम फिर किसी और लड़की के पास गए थे? जिन्न ने नजरें झुका लीं, धीरे से बोला, नहीं नाजिया, वो वापस आ गई है। जारा की सांसें थम गईं। वो डरते हुए बोली, क्या मतलब? वो तो मर चुकी थी ना? जिन्न ने आंखें बंद की और बोला, हाँ, उसने खुद को खत्म कर दिया था मुझे पाने के लिए, पर अब उसकी रूह इसी हवेली में भटक रही है। वो मुझसे नहीं, तुझसे नफरत करती है और अब वो तुम्हारे जरिए मेरे साथ संबंध बनाना चाहती है। वो मर तो गई है, लेकिन उसकी हवस अभी खत्म नहीं हुई। जिन्न ने उदास होकर कहा, वो तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर मेरे साथ संबंध बनाएगी। मैं तुम्हारे साथ जो भी करूंगा तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, क्योंकि उस वक्त नाजिया की रूह तुम्हारे शरीर में होगी। ये सुनकर जारा कांप उठी। उसने डरते हुए कहा, पर मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। जिन्न बोला, उसकी मौत से पहले उसने कसम खाई थी, जो भी मुझसे संबंध बनाएगा वो उसे तबाह कर देगी। जारा रो पड़ी। वो दौड़कर जिन्न के पास गई, उसके गले लगकर बोली, तुम मेरे थे, मेरे ही रहोगे, तुम्हें कोई मुझसे छीन नहीं सकता। जिन्न ने उसकी आंखों में देखा, एक गहरी सांस ली और जारा के होंठों को चूमने लगा। इधर हवेली के अंधेरे कोनों में नाजिया की रूह सब देख रही थी। जैसे ही जिन्न ने जारा को किस किया, नाजिया की रूह तड़प उठी। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजने लगीं। जिन्न ने कहा, अब बस, अब और नहीं, मुझसे सहा नहीं जा रहा। जारा उस किस के बाद जैसे किसी नशे में थी। वो मदहोश होकर जिन्न के आगोश में चली गई। जिन्न ने उसे बाहों में भर लिया और उस रात उन्होंने कई बार संबंध बनाए। जारा के लिए वो रात जैसे स्वर्ग थी, लेकिन उसी पल नाजिया की रूह आजाद हो चुकी थी। उसने अपनी बंद हवेली का दरवाजा तोड़ दिया और बाहर निकल आई। उसी रात हवेली के हर कमरे से अजीब आवाजें आने लगीं, कभी किसी के कदमों की, कभी किसी की फुसफुसाहट, कभी किसी के रोने की। जिन्न समझ गया, नाजिया लौट आई है। जारा ने अपने कान बंद कर लिए, पर आवाजें रुक नहीं रही थीं। किसी की आवाज गूंज रही थी, जारा, जारा। वो डरते हुए पलटी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अचानक खिड़की के शीशे में उसने देखा, उसकी परछाई के पीछे एक और चेहरा, नाजिया। सफेद आंखें, नीले होंठ, जला हुआ चेहरा और वो हंसी जो पूरे हवेली में गूंज उठी। नाजिया बोली, क्यों ली तुमने मेरी जगह? जारा चीख पड़ी, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसके बोलने से पहले ही नाजिया का साया हवा में घुल गया और कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ जिन्न की आवाज आई, जारा, अब वो तुझसे बदला लेगी, मैं उसे रोक नहीं सकता। जारा कांपते हुए बोली, तुम तो जिन्न हो ना, रोक क्यों नहीं सकते? जिन्न ने गहरी सांस ली और बोला, मैंने अभी तुम्हारे साथ संबंध बनाया है। कुछ घंटों तक मेरी शक्तियां काम नहीं करेंगी। पहले वो इंसान थी, लेकिन अब वो कुछ और बन चुकी है, एक रूह जो मौत से भी परे है। अचानक जमीन हिलने लगी, दीवारों से धुआं उठने लगा। एक पुराना दरवाजा खुद ब खुद खुला और हवेली का तहखाना दिखाई दिया। वहां से नाजिया की हंसी गूंज रही थी। जारा, नीचे आओ, जिन्न ने धीरे से कहा। जो वो कहे वही करो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जारा डरते हुए नीचे उतरी। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। जिन्न उसके पीछे था। तहखाने में पहुंचकर उसने देखा, बीच में एक आईना रखा था। आईने के अंदर नाजिया खड़ी थी, आधा शरीर जला हुआ, आंखों में जुनून। नाजिया बोली, तुम्हें पता है जारा, ये जिन्न मुझे कितना पसंद था। उसे पाने के लिए मैंने अपनी जान दे दी। अब तुम्हारी बारी है, मरो। आईने से एक हाथ बाहर निकला और जारा के गले तक पहुंच गया। जिन्न चिल्लाया, नहीं नाजिया, उसे छोड़ दो। नाजिया चीखी, मैंने तुझसे कहा था ना, जारा को मेरी हवेली के पास मत लाना, क्योंकि मैं उससे नफरत करती हूँ।
तुमने मुझे धोखा दिया, अब इसका अंजाम भयानक होगा। ज़ारा का दम घुटने लगा। तभी जिन्न ने पास की लालटेन उठाई और नाजिया के हाथों पर दे मारी। ज़ारा छूटकर जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। नाजिया की रूह उस पर झपटी और उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। अब ज़ारा आधी ज़ारा नहीं रही, वो आधी नाजिया बन चुकी थी। जब ज़ारा को होश आया, वो फिर उसी खिड़की के पास खड़ी थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। कमरा सूना था और टूटी खिड़की बंद। आईने में उसने देखा, वो अब खुद नाजिया बन चुकी है। पीछे जिन्न खड़ा था, धीरे से बोला, हर बार कहानी वही रहती है, बस चेहरा बदल जाता है। कहानी का ट्विस्ट, नाजिया की रूह ने ज़ारा के शरीर पर कब्जा कर लिया था। अब हवेली में एक नया नाम जुड़ चुका था, नाजिया ज़ारा। 2 रूहें, एक शरीर, और वो टूटी खिड़की आज भी आधी रात को खुल जाती है, क्योंकि कोई नया आने वाला होता है। अब आगे की कहानी हमारी ऑडियंस डिसाइड करेगी। पार्ट 3 के लिए कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। क्योंकि फियर मतलब फियरनामा।